Hello students, I am Pushpanchalia and today we will read the chapter number 22, The World in My Home of class 4. So बच्चों क्या है कि इस लेसन में हम लोग ऐसा कुछ जानेंगे कि हमारी एवरीडे लाइफ में हमारे घर घर में ये सारी घटनाएं होती रहती है जिनके बारे में हम लोग अच्छे से नहीं सोचते होंगे या फिर हमें कभी लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता होगा, मगर ये सब कुछ होता है और ये सब कुछ हमें भी सोचने की बहुत जरूरत है और हम लोगों को सब बातें क्योंकि अभी से जानना भी है, तो हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिल रही है ईवीएस के बुक में ही। और इसमें देखते हैं अभी कि क्या मिलती है। बच्चों मेरा चैप्टर जो है मैं आपको सिर्फ इसका समरी बताना नहीं चाहती हूँ हिंदी में, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड ऑल्सो, ओके। क्योंकि आपको बड़े होने तक ईवीएस यानी कि बाद में जाके साइंस बन जाएगी और इसको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो आपको अभी से वर्ड्स जानना है। आपको सिर्फ हिंदी समरी से नहीं होगा बल्कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसके मीनिंग्स को आपको रफ कॉपी में लिखते जाना है, मैं ये चाहती हूँ। सो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। मैं बहुत टिप्स देती जाती हूँ जो कि आप लोग अगर अच्छे से सुने और अच्छे से उसमें अमल करें तो आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। और थॉरो स्टडी मैं हमेशा चाहती हूँ कि थॉरोली स्टडी करें बच्चे। तो ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। टग ऑफ वॉर, पहले दिया हुआ है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर मीन्स रस्साकसी। आपने हिंदी में भी एक लेसन में पढ़ा है कि हम लोग ये गेम बच्चे जब स्कूल में थे तो हम लोग खेलते थे, पता नहीं अभी आप लोग खेलते हो कि नहीं। और अभी तो आप लोग 6-7 महीनों से घर में हो तो शायद नहीं खेल पा रहे हो क्योंकि इसके लिए थोड़े ज्यादा बच्चों की जरूरत होती है। उसमें एक रस्सी होती है, इसमें गार्ड बांध देते हैं और हमें क्या होता है कि इस रस्सी को खींच के जो अपने तरफ ले जाए पूरे पलटन को तो वही जीत जाता है। इसी को रस्साकसी कहते हैं और इंग्लिश में टग ऑफ वॉर कहते हैं। Once again, everybody in Meritor's family is quarreling for watching the TV, just like they do every day. Meritor's brother wants to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. फिर से यह है मेरिटास का फैमिली और इनमें से जो मेरिटा की ब्रदर है वो चाहता है कि क्रिकेट मैच देखे और जो छोटी सी बच्ची है सुशान वो चाहती है अपना फेवरेट प्रोग्राम जो कि उसे गाना बहुत अच्छा लगता है वो देखे, और साथ में मम्मी पापा भी बैठे हुए शायद न्यूज देखने को मिल जाए ऐसा सोचकर। हमारे घर में भी होता है इज़न्ट इट बच्चों, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर के साथ ग्रैंड मदर के साथ बच्चों की हमेशा लगी रहती है कि उनको कुछ और देखना होगा तो ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ और देखना होता है। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। मम्मी और आंटी दोनों बैठी हुई है साथ में, वे बहुत अच्छी दोस्त हैं, मगर टीवी प्रोग्राम्स उनका दोनों का फेवरेट प्रोग्राम जो है अलग अलग होता है। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज व्हाइल आंटी एंजॉयज द टीवी सीरियल। जिस समय मम्मी को न्यूज देखनी होती है उसी समय आंटी को टीवी सीरियल देखनी होती है। मेरिटा वांट्स टू वॉच कार्टून्स एंड डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच। मेरिटा जब कार्टून देखना चाहती है तो डैडी जो है फुटबॉल मैच देखते हैं। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। और पापा कहते हैं कि अरे मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ, घर आके मैं सिर्फ शाम को ही टीवी देख पाता हूँ और आप लोग तो घर में रहते हैं हमेशा टीवी देख सकते हैं। बच्चों ये सारी बातें मेरे घर में भी होती है, हमारे घर में भी बच्चों के पापा आकर ऐसे ही बोलते हैं। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच, और फाइनली सबको क्या हो जाता है कि फुटबॉल मैच ही देखनी पड़ती है। लेट अस टॉक, बच्चों जिसमें लिखा होता है लेट अस टॉक उसके उन प्रश्नों के ऊपर आप लोगों को डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में किसी से नहीं कर रहे हैं और स्कूल भी बंद है तो मेरे साथ कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये सब कुछ कराती हूँ। In your home too, do people quarrel over fans, TV, newspapers, chairs or anything else? क्या आपके घर में भी लोगों के बीच में, घर के मेंबर्स के बीच में झगड़ा होता है? फैन को लेके, टीवी को लेके, न्यूज़पेपर को लेके, चेयर और किसी और चीज को लेके? यस होती है। यस, इन माय हाउस आल्सो वी
Me and my sister quarrel over TV. In your home, who settles such quarrels? घर में कौन सेटल करता है जब झगड़ा लगती है बीच में दोनों के? Answer: We ourselves settle such quarrels. तो हम दोनों ही अपने आप ही अपने बीच में ही उसको ठीक कर लेते हैं. Talk about an interesting incident at home when there was a quarrel over such things. तो कोई इंटरेस्टिंग अगर आपके घर में हुआ था इंसिडेंट जिसमें कि झगड़ा हो रहा था तो उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं. Once when a football match was coming, I had to watch the football match, but my sister wanted to watch her favorite cartoon. Have you ever seen people quarreling over something elsewhere? What? हाँ, हमें क्या आप लोगों ने देखा है कि कोई दूसरे किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा हो कहीं पर? I have seen several times when people were quarreling over many small things. Like for filling water from a public water tap, हमें झगड़ा दिखता है. Why the difference? अभी हमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है. It is 7 o'clock in the evening. 7:30 बजे हैं शाम के. प्रतिभा is hurrying home from her friend's house. प्रतिभा अपने फ्रेंड के घर से दौड़ी दौड़ी अपने घर आ रही है. Her brothers Sandeep and Sanjay are busy playing round the corner with their friends. और उसके भैया और उसके फ्रेंड्स इस कॉर्नर में खेलने में बिजी है. They are in no hurry to go home. लेकिन उनको घर जाने की कोई जल्दी भी नहीं है. Even if they are late, nobody will scold them. अगर वे घर आने में देर भी कर लेते हैं तो कोई भी उसको नहीं डांटता है. प्रतिभा thinks that this is not fair. प्रतिभा को लगता है ये ठीक बात नहीं है. Why should there be one rule for her and another for her brothers? But what can she do? ऐसा किस लिए होता है कि उसके भाई के लिए रूल अलग है और उसके लिए रूल अलग है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है? बच्चों, ऐसा हमें घर घर में मिलता है देखने को, लेकिन हमारे यहाँ पे असम में ऐसा नहीं दिखता है. सभी बच्चे को हम लोग टाइम दे, क्या करना चाहिए कि सभी को टाइम दे देनी चाहिए कि 6 बजे से आपको पढ़ाई की टेबल में बैठनी है, 5 बजे आपको घर में आना है. अगर हम लोग टाइम टेबल के हिसाब से ऐसा करने के लिए कह दे और लड़के और लड़कियों में हम लोग भेदभाव किए बिना भी इस टाइम टेबल को बना सकते हैं और यही सही रहता है, isn't it? Let us talk. Does this kind of thing happen in your house or in any of your friends' house? What do you think about this? हमारे घर में नहीं होता है मगर हमारे किसी फ्रेंड के घर में हो भी सकता है. This kind of thing does not happen either in my or my friend's house, but this type of thing is discrimination between boys and girls. I also think this is not fair. हाँ, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होती है ये गर्ल्स और बॉयज के बीच में, ये बात ठीक नहीं लगा. Do you think that there should be different rules for girls and boys, women and men? I don't think so, and मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा नहीं लगता होगा, isn't it? No, rules should be same for women and men, for everyone. Next question, think what would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls? If it happens, everything will become a mess. सब लोग झमेले में पड़ जाएंगे अगर उल्टा हो गया सारा. So, बच्चों, इसके ऐसा भी हम लोगों के आसपास ये सारी घटनाएं होती रहती है. पिल्लू आंटी, और हमें इससे सीख क्या मिल रही है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए. अभी हम लोग पढ़ेंगे पिल्लू आंटी के बारे में. उनके साथ भी कोई एक घटना हुई थी. One day, पिल्लू आंटी took फाली and नाजू and their friends to the beach. बीच यानी कि समुद्र किनारे, सागर किनारे लेकर गई थी. What a good time they had. बहुत मस्ती किया उन लोगों ने वहां जाके. They played in sand and water and then went for a ride on the giant wheel. Giant wheel जो होता है ना, वो बड़ा सा झूला जो होता है, ये ऐसे गोल गोल घूमता है, उसको चेन व्हील कहते हैं. तो उन लोगों ने उसकी राइड भी ली. आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बैलून्स. और चेन व्हील में घूमने के बाद उन लोगों ने भेलपुरी खाई और बैलून्स भी खरीदे. Then everybody enjoyed some icy cold kulfi. उसके बाद सभी ने जाकर ठंडी ठंडी कोल्ड कुल्फी खाई. When the kulfi seller asked for money,
ही मेड ए मिस्टेक, कुल्फी सेलर ने पैसे लेते वक्त कोई मिस्टेक कर दी। ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7, उन लोगों ने पीलू आंटी और बच्चों ने 7 कुल्फीज खाए थे, लेकिन कुल्फी वाले ने सिर्फ 5 कुल्फी के ही पैसे रखे और बाकी के पैसे वापस कर दिए। The children thought, hurrah, we have saved money. बच्चों को लगा कि अरे हमारे तो पैसे बच गए, हमारे तो 2 कुल्फी के पैसे बच गए। But पिल्लू आंटी paid the money for 7 कुल्फीज to the कुल्फी seller. लेकिन पिल्लू आंटी ने फिर वापस कर दिया कुल्फी सेलर को कि नहीं, हमने 5 नहीं, हमने तो 7 कुल्फी खाई थी। बच्चों, इससे एक सीख मिलती है, कभी भी हमें दूसरे के पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने जितना का सामान खरीदा है वो पूरा देना चाहिए। हो सकता है कि उनसे भी कभी गलती होती है, दुकानदारों से भी, लेकिन हमें इस बात की ख्याल रखना चाहिए। The children will always remember what पिल्लू आंटी did that day. बच्चों को हमेशा याद रहेगा कि पिल्लू आंटी ने कितना अच्छा काम किया। If you were to write a different ending for this story, how will you end it? अगर आपको इस स्टोरी के बारे में, पिल्लू आंटी वाले स्टोरी के बारे में कुछ और लिखना हो तो आप क्या लिखते? Answer: Kulfi seller became too much happy and he offered 1 kulfi as gift, but Pillu aunty did not accept the gift. हाँ, हम लोग एंडिंग में ये और बढ़ाकर लिख सकते थे इस कहानी में कि जब पिल्लू आंटी ने वापस कर दी पैसे 2 कुल्फी के, तो कुल्फी सेलर ने खुशी से उनकी सत्यता को देखते हुए उन्हें 1 कुल्फी फ्री में दे दी, लेकिन पिल्लू आंटी ने उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा। Is there anyone in your family who is like Pillu aunty? Who? My mummy. My mummy was like that and me too is like that now. और अभी ये बात है आपके फैमिली में, तो आपके फैमिली में ऐसे कौन है? What would the children have thought if Pillu aunty had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? अगर बच्चों के सामने ही कुल्फी सेलर से पिल्लू आंटी जो पैसे वापस नहीं करती, तो बच्चों को कैसा लगता, क्या सोचते? चिल्ड्रन वुड हैव थॉट दैट पिल्लू आंटी वाज डिसऑनेस्ट। आई टू थिंक सो। हाँ, तब हमें कैसा लगता? बच्चों के साथ साथ हमको भी लगता कि ये तो बिल्कुल भी वफादार नहीं है, डिसऑनेस्ट है, लेकिन ऑनेस्टी इनमें, सच्चाई इनमें नहीं है, ऐसे बच्चों फील करते, तो बच्चे भी उनकी बात बाद में भी नहीं मानते। इस तरह की घटनाएं बहुत आम होती रहती है हमारे लाइफ में, बट हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। What should I do? अभी इसमें है What should I do? क्या करना चाहिए? अक्षय loves his grandmother very much. अक्षय को उसकी दादी माँ बहुत अच्छी लगती है। She loves him dearly too. और दादी भी उसे बहुत प्यार करती है। She talks to him about many interesting things. दादी उससे बहुत इंटरेस्टिंग थिंग के बारे में बातें करती है। अनिल is Akshay's friend. अनिल जो है वो अक्षय का फ्रेंड है। His grandmother likes अनिल too. तो ग्रैंडमदर अक्षय के साथ साथ अनिल को भी बहुत प्यार करती है। But one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house. लेकिन अनिल को प्यार तो करती है, मगर ग्रैंडमदर बार बार कहती है not even a glass of water, कि तुम्हें अनिल, अक्षय को कहती है कि अनिल के घर में पानी भी नहीं पीना। They are very different from our family, she says. कहते हैं कि हमारे फैमिली से उनकी फैमिली अलग है। एक्चुअली बच्चों, हमारे यहाँ पे जात पात भेदभाव बहुत हुआ करता था, तब इन बातों को ये सारी बातें बहुत हमारे सामने आती थी, मगर आजकल तो ऐसा नहीं होता है। फिर भी कहीं कहीं पर हो भी सकता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। One day there was a volleyball match in the big ground near Anil's house. अनिल के घर के पास से वॉलीबॉल मैच हो रहा था। It was a hot day and everybody was tired and thirsty after the match. बहुत गर्म का मौसम, गर्मी थी उस दिन और सभी लोग बहुत थक चुके थे और सभी को बहुत thirsty यानी कि बहुत प्यास लगी थी मैच खेलने के बाद। अनिल invited everybody home. अनिल सबको अपने घर लेके जाता है। Anil's mother gave water to all of them and they drank it. अनिल की मम्मी वो सबको पानी देती है और सभी ने पी भी लिया। When Anil handed Akshay's glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. लेकिन अनिल ने जब अक्षय को पानी दी, तो अक्षय को याद आया ग्रैंडमदर क्या कहती है।
अक्षय stared at Anil, not knowing what to do. और अक्षय अनिल को देखने लगा कि उसे तो अभी पता नहीं था कि क्या करे, क्योंकि वो भी प्यासा है लेकिन दादी की बात ना माने कि माने, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है. Okay, now we will discuss question number 1. What do you think Akshay will do? अगर आपको क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा? अक्षय will drink water. अक्षय को पानी पी लेना चाहिए. Why was अक्षय confused? लेकिन अक्षय confused क्यों था? Because his grandmother always forbade him to do so. क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर हमेशा उसे याद कराती रहती थी कि अनिल के घर में कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है. Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water in Anil's house? आपको क्या लगता है किस लिए मना करती थी दादी माँ? Because their cultures were different, है ना, क्योंकि उनके कल्चर्स अलग अलग है. आप कह सकते हैं कि हो सकता है दादी माँ जो बूढ़े लोग हैं वे लोग बहुत जात पात के ऊंच नीच को बहुत मानते हैं, पहले से मानते आ रहे हैं, हो सकता है इसी कारण. Do you know of anybody who thinks like Akshay's grandmother? आप किसी और को जानते हैं क्या जो कि अक्षय के ग्रैंडमदर के जैसा ही सोचते हैं? Yes, one of my friends grandmother. सबके ग्रैंडमदर्स ऐसे ही होते हैं ज्यादातर. Do you agree with Akshay's grandmother? क्या आप एग्री करते हैं? No, I don't agree with Akshay's grandmother. What do you think Akshay should do? अक्षय को क्या करना चाहिए था? अक्षय should drink water. We think so. Who will decide? अब इसमें कुछ ऐसी बात है कि डिसीजन कौन लेता है. आप अपने बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या अपने खुद का डिसीजन ले पाते हैं? अगर हाँ या नहीं ये आपको पता होगा, आपको आपके मम्मी आपके पापा से पूछनी पड़ती होगी, लेकिन आपकी मम्मी और पापा को भी कभी कभी घर के बड़ों से पूछकर ही काम करनी पड़ती है, isn't it? तो इसी के बारे में है. धोंदू comes from a very large family. धोंदू है जो कि बहुत बड़े फैमिली से आया है. His elder uncle looks after the family. उसके एल्डर अंकल यानी कि ताऊजी उसके घर की देखभाल करते हैं. Their fields, money matters, etc. सब कुछ उनकी खेती बाड़ी, पैसा वगैरह सब. He decides about all the small and big things for the family. छोटे बड़े हर बात को वही डिसीजन देते हैं. धोंदू has always worked in the fields. धोंदू हमेशा फील्ड में मीन्स खेती में काम करते हैं. But now he wants to do something different. But अभी जो है वो कुछ दूसरा काम करना चाहते हैं. He would like to borrow some money from a bank and buy a चक्की machine to grind grain. धोंदू जो है वो थोड़े से मनी बोरो करके, पैसे बोरो करके यानी कि बैंक से लोन लेके चक्की मशीन लेना चाहते हैं, जहां पे वो ग्राइंड यानी कि पीसना, ग्रेन यानी कि अनाज जैसे कि गेहूं, बाजरा या फिर चना, चावल, इसे ग्रेन कहते हैं. तो चक्की मशीन में वो उसे ग्रेन्स को पीसने का काम करना चाहते हैं. There is no such machine in their village. उनके गांव में ऐसा कोई मशीन है नहीं. धोंदू is confident that this new work will help him earn more money for his family. धोंदू को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये नया काम जो वो करना चाहता है उसमें पैसा बहुत आएगा घर को चलाने के लिए. Father has agreed to let him try the new work. उसके फादर जो है वो तो एग्री कर लेते हैं, वो मान जाते हैं, but his elder uncle is not agreeing to this. लेकिन उनके ताऊजी जो है वे उसके बारे में मानना नहीं चाहते हैं. तो ऐसा घटना कभी कभी हमारे यहाँ पे भी हो जाता है. कभी हमें कुछ करने का मन करता है तो बड़ों से, अपने मम्मी पापा से नहीं होने से भी उनसे बड़ों से कभी कभी दिक्कत आ जाती है. Now we will discuss if you were in धोंदू's place, what would you do? अगर आप धोंदू की जगह होते तो आप क्या करते? I would do like धोंदू did. मैं तो करती नया काम, क्योंकि धीरे धीरे ताऊजी को भी पता चल जाता कि हाँ धोंदू ने अच्छा काम किया. Has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? Yes, they did so when my decision was wrong. जब मेरी डिसीजन कोई गलत होती है, हाँ हमारे बड़े भी हमें मना करते हैं. Who takes important decisions in your family? What do you feel about this? आपके घर में important decision कौन लेते हैं? Usually my parents take important decisions in my family jointly. I feel they are right. हाँ, अगर जब small family होती है तो उसमें parents decision ले सकते हैं, लेकिन जब joint family होती है
तब बात अलग हो जाती है। How would you like if only one person made all the decisions for your family? आपको कैसा लगेगा कि अगर कोई सिर्फ एक आदमी ही जो भी डिसीजन दे उसी को मानना पड़े? I would like that he should get others' opinion also. ठीक है, मगर दूसरों का मत भी जानना जरूरी है। I don't like it. इसमें ऐसी कुछ बात है जो कि हमें पसंद नहीं है। मीना and रितु were going home after playing hopscotch. हॉपस्कॉच आपको पता है, ये जो स्टॉपू खेलते हैं हम लोग नीचे बना के। अपने घर गए तो pleaded मीना pulling रितु by the hand. come to my house. तब मीना रितु को कहती है कि आ जाओ ना, मेरे घर में आओ। Is your uncle at home? If he is, I will not come. रितु answered. क्या आपके अंकल घर में है? अगर वो है तो मैं आपके घर नहीं आऊंगी। But why do you say that uncle likes you? तब रितु कहती है कि क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, आपको तो बहुत अंकल लाइक करते हैं। He was saying, bring your friend Ritu home and I will give both of you lots of chocolate. लेकिन अंकल तो कहते हैं कि रितु को अपने साथ अपने घर लेकर आओ, मैं तुम दोनों को बहुत सारे चॉकलेट दूंगा। रितु pulled her hand away from मीना। तब रितु अपना हाथ छुड़ा लेती है मीना से और कहती है कि I am scared of your uncle. I do not like it when he even touches my hand. मुझे डर लगता है, scared यानी कि डर लगता है तुम्हारे अंकल से, मुझे अच्छा नहीं लगता है जबकि वो मेरे हाथ भी पकड़ते हैं। तो saying this, रितु went home. ये कहकर रितु अपने घर चली जाती है। बच्चों, ऐसा बहुत होता है कि गुड टच और बैड टच के बारे में अगर मैं बोलूं तो हाँ, किसी किसी का टच हमें अच्छा नहीं लगता है और किसी का टच बैड टच भी होता है, तो वो हमें सिग्नल भी देती है और हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि रितु ने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि अंकल से दूर चली गई। अगर हम में से किसी के साथ, आप में से किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग भी बोलने में हिचकिचाइएगा मत। ये सब बातें अपने पेरेंट्स को बोलना बहुत जरूरी है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लगता, किसी का टच अच्छा नहीं लगता हो। Okay, now discuss. Have you ever disliked anybody's touch? Whose touch did you dislike? क्या आपको कभी किसी का टच बुरा लगा है? Yes. Sometimes when I travel in a bus or train, I dislike if someone touches me. कभी जब हम लोग ट्रेन या बस से ट्रैवल करते हैं, कोई टच करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। If you were in Ritu's place, what would you do? अगर आप रितु के प्लेस में होते तो आप क्या करते? I would go to मीना's home. हो सकता है कि हम लोग मीना के घर चले जाते, हम इतने अच्छे से सफाई से बोल ना पाते, तो हमें मीना से थोड़ी सी सीख भी लेनी चाहिए रितु से। What else can be done when such things happen? Discuss. इसको आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कह सकते हैं कि जब हमें किसी का टच अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये बात आपको डिस्कस करनी है। Everybody's touch is not the same. Ritu did not like it when Meena's uncle held her hand, but she liked to hold Meena's hand. मीना के अंकल जब रितु के हाथ पकड़ते तो मीना को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मीना जब पकड़ती है तो मीना को, रितु को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। Why do you think there was this difference? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? Some people do not like all people. That is why this type of differences are seen. किसी किसी को कोई लोग अच्छे नहीं लगते हैं तो उनका टच भी हमें तब बुरा ही लगता है। बच्चों, इसके साथ ही लेसन मेरा खत्म होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात कह दी गई है कि गुड टच और बैड टच के बारे में। आप लोग अभी छोटे हो और आप लोगों को अभी से अपना मन की बात प्रकट करने को एक चांस मिल रहा है और इसके बारे में आप लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती है, घर घर में होती है, आपके आसपास में भी होती है। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी घटनाएं बहुत कॉमन होती है जो कि हमें बुरा लग सकता है और इसके कारण हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लोग भी चौकन्ने रह सके। तो इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, उसको लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब के मत चले जाइएगा, सब्सक्राइब करने से आपको मेरा चैनल
मैं जो भी अपलोड देती हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।